हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम देखेंगे जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, फिर हम देखेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के बारे में, और लास्ट में हम जानेंगे लद्दाख के क्लाइमेट के बारे में। उसके बाद हम इसी टॉपिक में देखेंगे किस मंथ में कितना टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा मंथ होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर किस मंथ में होता है कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है लैटिट्यूड लोकेशन। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कोई रंग देता है। क्या रंग देता है देख लो। पहला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल लगेगा लेकिन पूरा ध्यान दे दो। लैटिट्यूड एंड लोकेशन। जम्मू एंड कश्मीर लोकेशन के हिसाब से या लैटिट्यूड के हिसाब से कौन से क्लाइमेटिक जोन में आता है, और जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन कहां पे है, लैटिट्यूड कौन सा है वो हम देखेंगे। इक्वेटर लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड, आर्टिक सर्कल लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इतना ही नहीं, मैंने आपको ये भी बोला है इक्वेटर और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के दरमियान होता है ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन, ये मैंने बोला हुआ है। उसके बाहर होता है सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। यहां पे भी साउथ में भी सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। उसके बाहर पोल्स की तरफ पे होता है पोलर जोन या फ्रिजिड जोन। नॉर्थ में, साउथ में भी पोलर जोन या फ्रिजिड जोन। इसको बोलते हैं यहां पे कभी कभी आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी। इसको कभी कभी यहां पे बोलते हैं एंटार्क्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, क्योंकि यहां पे एंटार्क्टिका है और यहां पे आर्टिक सर्कल है। ठीक है ना, ओके। अब मैं आपको यह बोलना चाहूंगा ऑन द बेस ऑफ लोकेशन कि जम्मू एंड कश्मीर कहां पे है, और लैटिट्यूड कौन से लैटिट्यूड के अंदर आता है, क्योंकि लैटिट्यूड्स पता है किसके लिए मेजर इस्तेमाल होते हैं, लोकेशन ढूंढने के लिए। लॉन्गिट्यूड पता है किस लिए होते हैं, टाइम निकालने के लिए। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पता है किस लिए होते हैं, लोकेशन निकालने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें बीच में, ऐसे शॉर्टकट में नहीं बोल सकता ज्यादा। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन या लैटिट्यूड क्या है, वो ये है, यहां पे है लोकेशन। तो बताइए मुझे, क्या ये टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है? नहीं। क्या ये पोलर जोन या फ्रिजिड जोन में पड़ता है? नहीं। तो कहां पे ये पड़ता है? सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। वही मैंने लिखा, सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड या लोकेशन कौन से जोन में जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है, आपको जवाब क्या देना है, लिखना है आपको जवाब में सब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन। वैसे अगर देखा जाए ना, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में भी फर्क है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाए, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में भी फर्क है। पता है कैसे? ये ट्रॉपिकल के नजदीक को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। ये पूरा क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन है ना। ये पूरा क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन। मान लिया ना। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, इस वाले पोर्शन को। ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो अगर हम इन दोनों के टेक्निकल डिफरेंसेस में भी जाए ना, तो डिफरेंसेस होते हैं। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं टेम्परेट जोन। देखो अब कैसे कनेक्ट होगा ये J&K के साथ। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं टेम्परेट जोन, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। अगर अब सवाल आए जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो आपको लिखना है पूरा J&K अगर आए, तो आपको लिखना है ऑन द बेस ऑफ लैटिट्यूड या लोकेशन, आपको लिखना है पूरे J&K के बारे में कि क्लाइमेट है कैसा, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। लेकिन अगर सवाल आए जम्मू का कैसा क्लाइमेट है, अलग अलग से
कश्मीर का कैसा क्लाइमेट है, अलग अलग, लद्दाख का कैसा क्लाइमेट है, तब बातें चेंज हो जाती हैं। तब ये जो मैंने अभी आपको सिखाया ये बातें चेंज हो जाती हैं। जम्मू का आपको बोलना है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि जम्मू नीचे है ना, नीचे वाले पार्ट में है। अभी मैंने बोला नीचे वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, ऊपर वाले पार्ट टेम्परेट। थोड़ा सा ओके, डिफरेंस इज टेक्निकल। अगर ये सवाल आए कि आप बताइए जम्मू का क्लाइमेट कैसा है अलग से, तब आपको जम्मू के बारे में लिखना है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि जम्मू होता है नीचे। उसके बाद है कश्मीर। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। जम्मू नीचे है, उसके ऊपर है कश्मीर, और राइट साइड में है लद्दाख। ठीक है ना? जम्मू है जे के साउथ में, पहले यही दिखाऊंगा। जम्मू है जे ये पूरा जे है ना, ये पूरा जे है। जम्मू है जे के साउथ में, कश्मीर है जे के नॉर्थ में, लद्दाख है जे के ईस्ट में। अगर यह भी सवाल आए तो लिख लेना जवाब मेरे भाई। जम्मू है जे के साउथ में, कश्मीर है जे के नॉर्थ में, लद्दाख है जे के ईस्ट में। इतना याद रखा। अब आगे देखो, सवाल अगर आए पूरे जे का क्लाइमेट तो आप बोलोगे सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्लाइमेट। अगर सवाल आए जम्मू का क्लाइमेट कैसा, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा, लद्दाख का क्लाइमेट कैसा, तब बातें चेंज हो जाती हैं। जम्मू का क्लाइमेट होता है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि जम्मू है नीचे वाले पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट में है कश्मीर, तो कश्मीर का क्या क्लाइमेट होगा? टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब राइट साइड मतलब कि ईस्ट में है लद्दाख, लेकिन अब आप बोलोगे कौन सा क्लाइमेट है? लद्दाख का अगर अलग से आया तो आपको ना ही सब ट्रॉपिकल ना ही टेम्परेट लिखना है, आपको लिखना है ये वाला क्लाइमेट। ये क्या बोल रहे हो सर? आर्टिक वाला क्लाइमेट, फ्रिजिड वाला क्लाइमेट, पोलर वाला क्लाइमेट। ये क्या बोल रहे हो सर? ये तो आर्टिक जोन में है ही नहीं। अरे भाई, जोन में तो नहीं है, लेकिन मिलती जुलती क्लाइमेटिक कंडीशंस लद्दाख की आर्टिक क्लाइमेट से ही मिलती जुलती है। ये जरूरी नहीं एक जगह पे है तो उसकी मिलती जुलती क्लाइमेट उसी से होता है। अरे भाई, बहुत सारी कंडीशन है। कितना एलिवेशन है, क्या विंडवर्ड साइड में है, क्या लीवर्ड साइड में है, कितना माउंटेन हाइट पे है, प्लेट्यू पे है, क्या बहुत सारे रीजन होते हैं। क्या कोल्ड विंड आती है, क्या वार्म विंड आती है, क्या कोस्ट रीजन पे है, क्या कंटिनेंट्स पे है, मतलब कोस्ट रीजन मतलब ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्या, या कंटिनेंट्स ऊपर जमीन में है ओशन से दूर जिसको बोलते हैं कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है क्या। बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। अच्छा, जेट स्ट्रीम चलती है कि नहीं चलती है, अच्छा ट्रेड विंड्स में आता है कि नहीं आता है, मूनसून्स में आता है कि नहीं आता है। अरे बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई। तो समझना यह है, एक जगह पे तो है लेकिन उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती ही नहीं है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट से। लद्दाख की क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलती जुलती है इससे, आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट से। अब अगर आज से आपको सवाल आया, बताइए सर क्लाइमेट ऑफ जे&के, तो आपको लिखना है सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट। तब आपको लद्दाख वद्दाख का अलग से नहीं सोचना है। लेकिन अगर आए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का अलग अलग बताइए जम्मू का क्लाइमेट, आपको लिखना है सब ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि नीचे वाले हिस्से में आता है, साउथ में। अगर कश्मीर का क्लाइमेट, आपको लिखना है टेम्परेट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वाले रीजन में आता है, टेम्परेट जोन में आता है। क्योंकि ये तो आता है ना, मैंने बोला ना टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल है जम्मू कश्मीर। लद्दाख अगर आए तो आपको लिखना है ना ही सब ट्रॉपिकल ना ही टेम्परेट। अरे पढ़ता ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट में है, लेकिन इसकी मिलती जुलती क्लाइमेटिक कंडीशन है आर्टिक जोन से। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख का क्लाइमेटिक कंडीशन अगर आए तो आपको लिखना है कोल्ड, मतलब आपको लिखना है आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, या आप ऐसे लिख सकते हो आर्टिक डेजर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप कुछ भी लिखो, आर्टिक याद रखना बस। और लद्दाख तो आपको पता ही है, वो तो डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है वहां पे। आप नाम से ही गेस कर सकते हो चीजों को। अब सर दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब आप मुझे बताइए ये जे&के कितना दूर है सी से? आपको पता है ये इंडिया है, ऊपर जे&के है, समंदर से सबसे ज्यादा दूर जे&के ही है। तो इसका क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, इसका क्लाइमेट कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है कि ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ओशन ये है ना इंडिया, ये है अरेबियन बे ऑफ बंगाल, ये सॉरी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन नीचे,
सॉरी इंडियन ओशन नीचे। तो इंडिया में आप बताइए जे के ऊपर है, तो ये ओशंस के नजदीक है क्या? नहीं, तो इसका ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है। फिर क्या टाइप ऑफ क्लाइमेट है जे का? कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि ऊपर आता है कंटिनेंट्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, मतलब इसका मैरीटाइम क्लाइमेट, आप मैरीटाइम क्लाइमेट नहीं, आप बोल सकते हो जो ओशंस के नजदीक है उसको बोलते हैं ओशनिक टाइप ऑफ क्लाइमेट या मैरीटाइम टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन आपको सवाल का जवाब ही देना है। आप बताइए जे एंड के का क्लाइमेट, जे एंड के का क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसा है? कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अगर ये सवाल आए विंड्स के बेसिस पे, आप बताइए जे एंड के का क्लाइमेट कैसा है, तो अब बातें कुछ और हैं। देखो फिर से विंड्स के बेसिस पे, मूनसूनल विंड्स के बेसिस पे मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन जे एंड के का नहीं, सिर्फ जम्मू का। क्यों? क्योंकि मूनसून का जो विंड्स है, मूनसून विंड्स जो है वो पीर पंचाल में ब्लॉक होती है, वो सिर्फ जम्मू में आती है, वो कश्मीर में नहीं आती, वो लद्दाख में नहीं आती है। अब आपको याद ये रखना है, मूनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में कहां पे है? जम्मू में है। कश्मीर में क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर के दरमियान है पीर पंचाल रेंज, जो कि मूनसून आई हुई विंड्स को रोकते हैं, ठीक है ना। लद्दाख की तो बात ही नहीं है, कश्मीर में जाएगा फिर लद्दाख में जा सकता है, तो लद्दाख में तो बात ही नहीं है। लद्दाख तो पूरा डेजर्ट ही है, उधर तो, इधर तो थोड़ी बहुत पहुंच भी सकती है, मूनसूनल विंड्स तो पहुंच भी सकती है, थोड़ी थोड़ी पहुंचती है, लेकिन लद्दाख का तो चांस ही नहीं है। इसीलिए लद्दाख को हमेशा बोलते हैं ये लीवर्ड रेंज है। लद्दाख का दूसरा नाम पता है क्या? लीवर्ड रेंज। और जम्मू का पता है नाम क्या है? विंडवर्ड रेंज। कभी कभी जम्मू को बोलते हैं विंडवर्ड रेंज भी। क्यों? क्योंकि मूनसूनल विंड्स, ये पता है आपको, विंडवर्ड लीवर्ड, ये तो मैंने आपको सिखाया भी है ना। अरे भाई ये सिखाया है भाई ऐसे, चलो बाद में सिखाऊंगा, जहां पे ये बात आएगी मैं सिखाऊंगा। अब विंड्स के बेसिस पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, प्लीज वो देख लीजिए। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी आते हैं इंडिया में। कौन से? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वेस्टर्न से, इसीलिए तो बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जेट स्ट्रीम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। लेकिन इक्वेटोरियल के सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, वेस्ट से आता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। ये मैंने आपको बताया है, नीचे भी आपको बता दूंगा जब ये आएगा। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से आती है विंड्स, और जे एंड के क्लाइमेट पे ये असर लाती है। हाँ, यहाँ पे जम्मू में भी असर आता है, कश्मीर में भी असर आता है, और लद्दाख में भी। सर लद्दाख में कैसे पहुंच गया? क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ऊंचे होते हैं। कुछ लद्दाख के उधर भी आ जाते हैं, हल्के से ज्यादा नहीं आता। लेकिन हाँ, जम्मू और कश्मीर में जो स्नोफॉल होता है, कश्मीर में स्नोफॉल, सॉरी जम्मू में तो नहीं, जो रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है कश्मीर में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर्स में होता है। और ये विंटर्स में कैसे आता है जे एंड के ऊपर, ये भी मैंने सिखाया हुआ है, फिर से बोलूंगा जहां जहां मुझे लगे। ये आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आगे। फिजियोग्राफी मतलब जे एंड के का कैसा है फिजिकल फीचर्स, टेरेन कैसा है भाई, प्लेन्स है, वैलीज है, हिल्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जे एंड के में, ये आपको पता है। अब हम पढ़ेंगे जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को, और बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले मैं फिगर की तरफ आता हूं। हाय, इधर मैं एक चीज भूल गया हूं लिखना, यहां पे ये रेंज, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप पेन उठाइए और लिख लीजिए, जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा लिख लीजिए। देखो सर, सबसे पहले आपको यह पता ही होगा कि ग्रेट हिमालयाज होते हैं। हिमालयाज के 3 रेंजेस, तो इतना तो पता, इतना तो आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इतना याद रखो, हिमालयाज के 3 पार्ट्स, ग्रेट हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, फिर यहां पे आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स। लेसर हिमालयाज का और एक नाम है हिमाचल, ग्रेट हिमालयाज का और एक नाम होता है हिमाद्री, और आउटर हिमालयाज का और एक नाम है शिवालिक्स। जे एंड के की बात नहीं कर रहा हूं, हिमालयाज की बात कर रहा हूं फिलहाल में। हिमालय में 3 रेंजेस तो पता ही होगा ना, ग्रेट हिमालयन रेंज, हिमाद्री,
अच्छा, फिर लेसल हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, इसको हिमाचल भी बोलते हैं। फिर नीचे आउटर हिमालयाज या शिवालिक्स भी बोलते हैं इनको। अरे सुना तो होगा ये तो कम से कम तो इतना सुना होगा इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, अब ये जो ग्रेट हिमालयाज है, हिमाद्री है, और ये जो बीच में ये है लेसर हिमालयाज या हिमाचल, इसी के बीच में कश्मीर आता है। लेकिन हाँ, ये लेसर हिमालयाज या हिमाचल का ये कश्मीर वाला रेंज को, इस एक्सटेंशन को यहां पे बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज लेसर हिमालयाज की ही एक विंग है, लेसर हिमालयाज का ही ये पार्ट है। तो पीर पंजाल रेंज मतलब लेसर हिमालय का पार्ट, और ग्रेट हिमालयन रेंज जिसको हिमाद्री बोलते हैं, इन दोनों रेंजेस के दरमियान कश्मीर वैली है। कौन सी वैली है? कश्मीर वैली है। ठीक है, अच्छा, अब अगर जम्मू की बात करें, यहां पे तो पंजाब है, ये तो आपको पता है, लेकिन ऊपर क्या है? पीर पंजाल रेंज, मतलब कि लेसल हिमालयाज का ही पार्ट है पीर पंजाल रेंज। क्या है लेसल हिमालयाज, क्या है हिमाद्री, क्या है शिवालिक? ये मैंने बोला हिमालयाज के 3 पार्ट्स हैं। अब इंडियन ज्योग्राफी अगर मैं यहां पे पढ़ाऊं तो यार हिमालयाज ही पढ़ने में 3 दिन लगेंगे अगर अच्छी तरह डिटेल में पढ़े। अब हमको उधर तो नहीं जाना, हमको पढ़ना क्लाइमेट। वैसे भी बच्चे बोलते रहते हैं सर ज्यादा नहीं जाना बाहर, वैसे मैं बाहर कभी नहीं जाता भाई, कनेक्टेड जो चीजें होती है वही बोलता हूं मैं टॉपिक को डिटेल में पढ़ाता हूं, बाहर नहीं जाता हूं। आप कभी नहीं सोचे कि ये लेक्चर के बाहर कुछ सीख रहे हैं, हम कुछ भी नहीं सीख रहे हो। लेक्चर के बाहर आप ए भी नहीं सीख रहे हो, ए 1% भी नहीं सीख रहे हो, ये सिलेबस के बाहर, वो सारी चीजें सिलेबस के अंदर ही होती है। तो अब मैं आपको ये डिटेल में कुछ बातें आप सीख सकते हो जिससे आपको लगता है और आप मुझे बताते हो सर शायद हम चले गए सिलेबस के बाहर। वो डिटेल होता है भाई, सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी मैं कुछ बोलता ही नहीं, एक लफ्ज नहीं बोलता सिलेबस के बाहर। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि जम्मू है साउथ में, कश्मीर है नॉर्थ में, और हिमालय रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज और पीर पंजाल रेंज के दरमियान है। और ये लद्दाख जो है, लद्दाख है ईस्टर्न साइड में। अब लद्दाख कहां से कहां तक है ये भी आपको मैं बताऊं, वैसे मैंने लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा, अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको बताऊं। हाँ लिखा है ना, ये जो ग्रेट हिमालय है ऊपर काराकोरम रेंज, सियाचिन ग्लेशियर जो है, मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं लिखा है मैंने। देखो यहां पे एक रेंज लिखना, सियाचिन ग्लेशियर, यहां पे सियाचिन ग्लेशियर है, और ये है काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज, इसी काराकोरम रेंज से लद्दाख आता है यहां तक, ग्रेट हिमालयन रेंज के इधर साउथ टिप तक, ये है लद्दाख। ग्रेट हिमालयन रेंज से नीचे है, और ऊपर क्या है? काराकोरम रेंज या सियाचिन ग्लेशियर यहां पे है, जो कि मैं आपको नीचे भी बताऊंगा, लद्दाख है। इतना तो आपको समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको सवाल पूछूं, बताइए लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है? आर्टिक टाइप क्लाइमेट, आर्टिक कोल्ड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, कुछ भी बोलो, बैरन एरिया है ये लद्दाख वाला, बंजर जमीन है, डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है ना। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कश्मीर में किस टाइप का क्लाइमेट है, तो आपको बोलना है मॉडरेट, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट या मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना। अच्छा यहां तक तो ठीक है। कभी कभी कश्मीर में आप बोल सकते हो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, वो क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर मैं आगे भूल गया तो कम से कम इतना याद रखो, क्योंकि आपने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में, मेडिटेरियन सी से आता है ना वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, तो ज़्यादा कश्मीर को हिट करता है सबसे ज़्यादा। कश्मीर में सबसे ज़्यादा बारिश, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल उसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, उसी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से होता है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये मेडिटेरियन सी से ज़्यादा मॉइस्चर आता है और वहाँ से ही ये आता है, तो इसीलिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से सबसे ज़्यादा कश्मीर पे इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कश्मीर को कभी कभी बोलते हैं वहाँ पे है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो है मेडिटेरियन सी की वजह से। ठीक है ना। अब अगर सवाल आए कश्मीर कैसा क्लाइमेट है, तो आपको बोलना है टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, लेकिन मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी अब आप ऐड कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना। जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, तो आपको लिख लेना है सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि अभी तक मैं आपको समझा रहा था ऊपर। ओके, अब ठीक है, जम्मू के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देख लेते हैं जम्मू के बारे में। देखो भाई बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल कुछ है ही नहीं इसमें। ये है शिवालिक, ये पूरा जम्मू है। जम्मू में 2 पार्ट्स हैं, एक है
प्लेन वाला जम्मू, प्लेन वाला रीजन, दूसरा है माउंटेन वाला जम्मू, माउंटेन वाला रीजन। हाँ हाँ, जम्मू में माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है। बहुत खूबसूरत बात है जम्मू के लिए, माउंटेन भी है और प्लेन भी है। प्लेन वाला रीजन जो है वो मिलता है पंजाब से। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसने ये माउंटेन रीजन और प्लेन रीजन को ये ज्यादातर कौन इसको डिवाइड करता है? ये क्या है? शिवालिक। शिवालिक्स के ऊपर नॉर्मली देखा जाता है माउंटेन रीजन, शिवालिक्स के नीचे नॉर्मली देखा जाता है प्लेन रीजन। शिवालिक क्या है सर? शिवालिक ये है। तो ये जो जम्मू है ना, इसमें ये शिवालिक है। जम्मू के शिवालिक के नीचे है प्लेन रीजन जो कि पंजाब से मिलता है। जम्मू के शिवालिक के ऊपर है माउंटेनियस रीजन, माउंटेन रीजन, ठीक है ना। माउंटेनियस टाइप ऑफ क्लाइमेट है उधर, थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन आप बोलिए। जम्मू का ये माउंटेनियस रीजन जो है उसका क्लाइमेट मिलता है कश्मीर से। जम्मू का जो ये प्लेन रीजन है उसका क्लाइमेट मिलता है पंजाब से। भाई ये सवाल आए हुए हैं, आ सकते हैं, हर बात में सवाल बैठा हुआ है। तो बताऊं आपको मैं सवाल, अब पूछूं सवाल? हाँ पूछता हूं। ये जो शिवालिक है, मतलब आउटर हिमालय, नीचे वाला हिमालय शिवालिक है, इसके ऊपर वाला नॉर्थ में जो है पार्ट वो है माउंटेनियस रीजन। उसका कौन से टाइप के क्लाइमेट से मिलता है? कश्मीर टाइप क्लाइमेट है उधर। अच्छा, इसी शिवालिक से नीचे है जम्मू का पार्ट। ये सारा जम्मू है, जम्मू का पार्ट है प्लेन रीजन। इस प्लेन रीजन का क्लाइमेट कहां से, किससे मिलता है? पंजाब से मिलता है। अब अगर ये भी सवाल आए, शिवालिक के नॉर्थ में कौन सा रीजन आता है? माउंटेनियस रीजन। शिवालिक के साउथ में कौन सा रीजन आता है? प्लेन रीजन। साउथ लिखा है। और ये साउथ में जो है किस क्लाइमेट से मिलता है? पंजाब टाइप से, और यहां पे कश्मीर टाइप से। ये मैंने आपको बोला हुआ है। अब आपको कुछ बातें और जाननी है। प्लेन रीजन में जम्मू डिस्ट्रिक्ट आता है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं प्लेन रीजन में। और माउंटेनियस रीजन में डोडा आता है, राजौरी आता है, पुंछ आता है, उधमपुर आता है, रामबन आता है, एटस्ट्रा आप लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है। अब आपको कुछ और बातें जाननी है। ये जो शिवालिक है वहां से समर नाइट्स में, रात को समर में कुछ ऐसे विंड्स फ्लो करती हैं शिवालिक से साउथ की तरफ। उन विंड्स को बोला जाता है दादू। बड़ी खतरनाक विंड होती है, अच्छी विंड होती है, एक्चुअली समर होता है ना, और बड़ी अच्छी हवा मिलती है नाइट्स में से। लेकिन शिवालिक से ये विंड्स आती है नीचे की। अब अगर आप में कोई होगा बच्चा, वो ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा पढ़ाया हुआ है। देखो, रात को ये ज़्यादा माउंटेनियस रीजन है तो ज़्यादा ठंड हो जाएगा, ज़्यादा ठंड होगा तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही विंड आती है, तो विंड ऐसे जाएगी। अब ये जो विंड है वो ज़्यादातर नीचे की तरफ बहुत अच्छी चलती है, इसीलिए इसका नाम यहां पे दादू दिया गया है। ये मैंने इंडियन में थोड़ा बताया हुआ। देखो, अब ये जो शिवालिक है, लेक्चर कितना हुआ? 1 सेकंड। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा बनने वाला है। देखो, शिवालिक के नीचे साउथ में आती हैं ये विंड्स प्लेन रीजन की तरफ, जो कि समर नाइट्स में फ्लो होती हैं, उनको बोलते हैं दादू। इसी तरह अगर सवाल आए कि यहां पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ जो विंड चलती है वो भी चलती है समर में ही, लेकिन दिन को खासकर मॉर्निंग में उसको बोलते हैं लू। ये हॉट ड्राई विंड्स इन समर होती हैं, मॉर्निंग में ये चलती है, लेकिन कहां से कहां चलती है? ये चलती है ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। अब ये तो ठीक है, ये नॉर्मली मॉर्निंग में चलती है, समर में ये होती है, और ये ड्राई विंड है और हॉट है भाई, इससे बड़ी डेंजरस विंड है और ये बड़ी मजेदार विंड है। अब इसके बाद मैं आपको नीचे लूं तो आपको ये बताऊं कि जब मानसून आता है, इंडिया है ये, मानसून आया, कैसे आया, कब आया, क्यों आया, कहां से आया, सब कुछ बताया हुआ है मैंने, फिर से कैसे बताऊं यहां पे। जब मानसून आया तो वो टकराएगा कहां पे? वो टकराएगा
वो टकराएगा यहाँ पे इस रेंज से, तो बड़ी अच्छी बारिश होती है शिवालिक के नीचे। लेकिन शिवालिक के ऊपर भी कुछ 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 मूनसून विंड्स जाती हैं और वो टकराती हैं पीर पंचाल से। ये शिवालिक है, शिवालिक ये है शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के ऊपर भी कुछ विंड्स जाती है, ऊपर वाले माउंटेनियस जम्मू में भी विंड्स जाती है, वो टकराती है पीर पंचाल से, तो यहाँ पे भी बड़ी अच्छी बारिश होती है मूनसून की। तो मूनसून की बारिश इधर भी देखने को मिलती है, प्लेन वाले जम्मू में भी, और माउंटेन वाले जम्मू रीजन में भी। भाई ये जम्मू है और आती है ये मूनसून, टकराती है शिवालिक से, रेनफॉल गिरती है, ऊपर भी जाती है उसके ऊपर भी, और पीर पंजाल रेंज से टकराती है, नीचे बारिश होती है, जम्मू के माउंटेन में भी बारिश होती है, जम्मू के प्लेन में भी बारिश होती है। इसीलिए मूनसून में से सबसे ज़्यादा बारिश जम्मू में होती है। थोड़ा सा कुछ कश्मीर में चला जाता है और लद्दाख में तो कुछ जाता ही नहीं, लद्दाख में तो कुछ पहुंचता ही नहीं। लद्दाख इधर से इधर टकराएगा तो लद्दाख में जाएगा। इसीलिए लद्दाख को बोलते हैं लीवर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है उधर, या लीवर्ड रेंज भी उसको बोलते हैं, लीवर्ड साइड भी उसको बोलते हैं, ठीक है ना। और जम्मू को बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्यों? क्योंकि मैंने आपको विंडवर्ड बोला है, यहाँ से विंड आएगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी, बारिश गिरेगी, इसको बोलते हैं विंडवर्ड, इसको बोलते हैं लीवर्ड। लद्दाख को बोलते हैं लीवर्ड, जम्मू को बोलते हैं विंडवर्ड, और कश्मीर को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि थोड़ा सा असर है कश्मीर में भी बारिश का, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। कभी कभी बुक्स लिखती हैं कि कश्मीर में है ही नहीं, और बुक्स बोलते हैं जम्मू के इधर भी है, प्लेन में भी और माउंटेनियस में भी। अच्छा, लेकिन एक बात है, सारी बुक्स लिखती हैं लद्दाख तो पहुंचती नहीं, लद्दाख तो पहुंचती नहीं उधर, इसीलिए डेजर्ट है, विंड पहुंचेगी नहीं, ऊपर जाएगी नहीं, क्लाउड बनाएगी नहीं, बारिश गिराएगी नहीं, तो डेजर्ट ही तो बनेगा ना। समझ आ रहा है ना, ये भाई कनेक्टेड है चीज़ें इंडिया के साथ। अच्छा, अगर मैं आपको लग रहा है मैं तेज चल रहा हूं, इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सीखी हुई है ऑलरेडी ये बातें आपने, इसलिए तेज चल रहा हूं, वरना कोई गर्ज नहीं था। अच्छा, अब डायरेक्ट कंसेप्ट टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखो, मूनसून जो है, मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है जम्मू में, खासकर ये वाले रीजन में, उसके बाद यहाँ पे भी आती है। और यहाँ पे जब मूनसून आते हैं ना, तो पता है बारिश की वजह से जो ये जम्मू कश्मीर हाईवे है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाईवे जो है ना वो यहाँ पे है, इस वाले रीजन में, माउंटेनियस वाले रेंज में ऑफ जम्मू, क्योंकि ये पूरा जम्मू है, ये पूरा जम्मू है, ये है बीच में ये लाइन। अब आपको ये जानना है कि मूनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, मूनसून में आपको पता है खरीफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं जम्मू में, मूनसून विंड्स ऐसे आते हैं। कब आते हैं ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू में वो आते हैं लास्ट वीक ऑफ जून में, ये इंपॉर्टेंट है, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ, लेकिन ज्यादा बुक्स लिखती हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, कुछ बुक्स लिखती हैं लास्ट वीक ऑफ जून। अब आप याद रखो, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई पहली प्रेफरेंस, और यहां पे लास्ट वीक ऑफ जून सेकंड प्रेफरेंस। वैसे एग्जामिनर इतना कठिन सवाल तो नहीं डाल सकता, उसने खुद भी ये चीजें तो पढ़ी होंगी ना, लेकिन ज्यादातर बुक्स लिखती हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मूनसून आता है, बहुत कम बुक्स लिखती है लास्ट वीक ऑफ जून में। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मूनसून आता है। अब वीक ऑफ जुलाई में मूनसून आता है, मूनसून की वजह से बारिश तो गिरती है, कहां पे, जम्मू में, लेकिन टेम्परेचर कम होता है ना, बारिश गिरने से टेम्परेचर कम ही हो जाएगा ना। तो हॉटेस्ट कौन सा मंथ होगा, बारिश गिरने से पहले जो मंथ है, मूनसून आने से पहले जो महीना है, वही तो हॉटेस्ट होगा। बहुत आसान है याद रखना, जम्मू में हॉटेस्ट मंथ जून है। क्यों? क्योंकि जुलाई से मूनसून आता है और बारिश गिरती है, मूनसून वाली रेनफॉल आती है। हॉटेस्ट मंथ जम्मू की बात है भाई, कश्मीर में कुछ अलग है, कश्मीर की और लद्दाख की बातें मिलती है, लेकिन जम्मू की बातें अलग है। कश्मीर और लद्दाख की बातें मिलती जुलती हैं, लेकिन जम्मू की बातें अलग है। जम्मू में हॉटेस्ट है जून। ओके, उसके बाद चलो जम्मू में उसने किया, कश्मीर में थोड़ा सा, लद्दाख में तो पहुंच गए ही नहीं, लेकिन वापस भी तो आना है ना इस मूनसून को। वापस कब चला जाता है मूनसून, बारिश गिरा के जम्मू में सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में, मतलब 15 सितंबर के बाद सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में, 15 सितंबर से एंडिंग सितंबर तक ये रिट्रीट करता है, मूनसून वापस आता है। एरो ऐसे है, JNK से वापस आता है और इंडिया से चला जाता है फिर बाद में। सवाल लग रहा है मूनसून कब आता है जम्मू में, क्योंकि कश्मीर में तो आएगा नहीं, पहले तो जम्मू में ही आता है। बहुत सारी बुक्स तो लिखती है आता ही नहीं कश्मीर में।
जम्मू में, या अगर ऐसा है जम्मू एंड कश्मीर में, आप बताइए कि मॉनसून कब आता है, तो आपको लिखना है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या लास्ट वीक ऑफ जून। अगर ऐसा ऑप्शन हो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और लास्ट वीक ऑफ जून, तो उसी को टिक दे देना। लेकिन जुलाई में मॉनसून आता है तो बारिश गिरती है, तो ठंडा मौसम हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन गर्मी फिर कब होगी? इस मॉनसून से पहले ही, जून में ही सबसे हॉटेस्ट होगा। और कब ये मॉनसून वापस जाता है? सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक। यहां पे जुलाई में आता है मॉनसून, तो मैक्सिमम रेन होती है जुलाई में ही। मॉनसून आएगा तो रेन होगी। जुलाई अगस्त में मैक्सिमम रेन होती है। डिपेंड करता है एक साल से दूसरे साल, कभी जुलाई में होता है, कभी अगस्त में होता है, लेकिन ज्यादा बुक्स लिखती है जुलाई में मैक्सिमम रेन होती है। वेटेस्ट मंथ जुलाई ही होता है। कभी कभी ऐसी हालत भी होती है जब अगस्त में ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब आजकल ऐसी कंडीशंस होती है कुछ सालों से कि अगस्त में होने को लगा ये। देखो ना, बहुत सारी चीजें होती है, इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड पे भी बहुत सारी चीजें असर में आती है और चेंजेस आती रहती हैं। अब जुलाई और अगस्त जो है दोनों लिख लेना आप। जुलाई और अगस्त जो है मैक्सिमम रेन होगा, क्यों? मॉनसून की वजह से। वेटेस्ट मंथ होगा, क्यों? वेटेस्ट मंथ जुलाई, क्यों? मॉनसून की वजह से। इसीलिए बारिश गिरेगी और लैंडस्लाइड्स होगी जे के हाईवे में, जो कि माउंटेन वाले जम्मू रेंज में पड़ता है। जे का हाईवे माउंटेन वाले जम्मू रेंज में पड़ता है, और वहां पे लैंडस्लाइड्स होती हैं और जम्मू कश्मीर हाईवे ब्लॉक होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाईवे तो जुलाई अगस्त में होता है ब्लॉक, लेकिन विंटर्स में भी ब्लॉक होता है। ज्यादा तो विंटर में ही ब्लॉक होता है, और लिखा है वहां पे भी विंटर में रेन आने की वजह से ही ब्लॉक होता है। विंटर में रेन क्यों आती है वो बताऊंगा। अब सितंबर में तो चले गए, लेकिन नवंबर आ गया और नवंबर में कोई बारिश नहीं। क्यों? क्योंकि ना ही मॉनसून है, ना ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। दो चीजें हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मॉनसून। क्योंकि विंड्स ही बारिश लाता है। विंड्स टकराएगा माउंटेन से, ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा, प्रेसिपिटेशन कराएगा और रेनफॉल गिराएगा। विंड से ही रेनफॉल आती है। लेकिन नवंबर में ना ही ये मॉनसून है, ना ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। इसलिए जम्मू में नवंबर में कोई रेनफॉल नहीं होती। कोई रेनफॉल या कम होती है या कोई नहीं होती। मैंने बोला ना डिफरेंसेस होती हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने क्यों नहीं आपको बोला कौन से दिन में ज्यादा होता है, कौन से मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे, ये क्यों नहीं बोला? अरे भाई ये चेंज होता रहता है। नीचे बताऊंगा थोड़ा सा डाटा, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो चेंज होती रहती हैं चीजें वो कम आती है एग्जाम में। अब नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मतलब विंटर विंटर विंटर। और इंडियन ज्योग्राफी में मैंने आपको बोला क्लाइमेट में कि विंटर में ITCZ नीचे आता है, सारे चीजें नीचे आते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नीचे आता है, सारी चीजें नीचे आती है। तो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी नीचे आएगा, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे। कैसे 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 कैसे? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम समर में ऐसे था, विंटर आया तो ये नीचे आया। क्यों? सन भी नीचे आएगा। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऐसे। अब कश्मीर में ज्यादा होगा और जम्मू में भी थोड़ा सा होगा और लद्दाख में भी कम होगा। क्यों सर लद्दाख में ये पहुंच सकता है? ये क्योंकि ये बहुत ऊंचे होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जब आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, यही सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जब आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। कहीं और है क्या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम? हाँ है। तो यहाँ पे भी आपको आएगा तो रिपीट हो जाएगी बातें, ठीक है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम से जो आते हैं और रेनफॉल होती है, खासकर ज्यादा कश्मीर में होती है, तो ज्यादातर कश्मीर में ही हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, रबी मतलब विंटर में हुआ ना, ये विंटर में नीचे आया ना ITCZ के साथ साथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ही तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरियन से जो लाता है मॉइस्चर, इसीलिए तो कश्मीर में ज्यादा असर लाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कश्मीर में मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। दिसंबर जनवरी फरवरी में विंटर की वजह से सन नीचे आता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी जम्मू एंड कश्मीर में टकराते हैं। और जम्मू में भी थोड़ा सा आता है रेनफॉल। और आपको पता है जम्मू के माउंटेनियस रीजन में खासकर आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कश्मीर में आता है तो ऊपर वाले माउंटेनियस रीजन में ज़्यादातर आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसकी वजह से फिर से जम्मू कश्मीर हाईवे ब्लॉक होता है। एक तो विंटर्स में भी ब्लॉक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। भाई जम्मू एंड कश्मीर में मानसून विंड्स
विंटर्स में नहीं होते। विंटर में मूनसून नहीं होता, J&K में तो बारिश और सुनो कैसे गिरता है सर? मूनसून से ही तो रेनफॉल होता है, विंड से ही तो रेनफॉल होता है सर। मूनसून तो नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो है ना। मेडिटेरियन टाइप ओशन से, मेडिटेरियन सी से तो लाया हुआ है ना विंड्स ने मॉइस्चर, वही मॉइस्चर तो बारिश गिराती है और सन और स्नोफॉल गिराती है विंटर्स में। तो विंटर में भी जाम होता है, जम्मू कश्मीर हाईवे स्लाइड्स होती है। उसके बाद जनवरी जो है ना वो कोल्डेस्ट मंथ है जम्मू में कोल्डेस्ट मंथ है। और मैं आपको खास बात बताऊं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मली प्लेन रीजन के बारे में है, क्योंकि ज़्यादा मूनसून आएगा प्लेन रीजन में, रिट्रीट हो जाएगा प्लेन रीजन में, ठीक है ना। और एक बात खास कहनी है मुझे आपको, जो माउंटेनियस रीजन है ना जम्मू का जो माउंटेनियस रीजन है ना, उसमें स्नोफॉल भी होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। विंटर्स उसमें थोड़ा सा प्लेन रीजन से ज्यादा सीवियर होते हैं, और समर मॉडरेट होते हैं, थोड़े से ज्यादा गर्म नहीं होते जम्मू प्लेन रीजन की तरह। मतलब कि इतना कहना है मुझे कि ये जो माउंटेनियस रीजन है वो मिलता जुलता है कश्मीर से, और ये मिलता जुलता है पंजाब से। वही कहने का मतलब है इधर, और कुछ भी नहीं। जो कश्मीर में आप पढ़ोगे वो आपके मिले जुलेंगे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस माउंटेनियस रीजन ऑफ जम्मू से। तो जम्मू वाला माउंटेनियस वाला पार्ट कश्मीर वाले क्लाइमेट से मिलता जुलता है। स्नोफॉल हो जाएगा, विंटर सीवियर नहीं है, समर मॉडरेट है, ठीक है ना, ये कश्मीर से मिलता जुलता है। लेक्चर बड़ा बनेगा, मैं ये कश्मीर और लद्दाख नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। नेक्स्ट में नहीं, अभी वीडियो बनाऊंगा मैं, एक ही साथ आपको वीडियो आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं आपको ये दे दूंगा अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, लेक्चर ज़्यादा बनेगा और आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ओके भाई, इतना ही बताना है। बाय 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 बाय।